ओके, तो इसमें देखिए विच इज रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या इसमें? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो सिंपली जैसे हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सिमिलर वे में अभी इसको क्या कर देना है? उल्टा करना है। तो हम क्या लिखने वाले हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सबस्टेंस, फ्रॉम एनी सबस्टेंस इज नॉन एज रिडक्शन रिएक्शन, इज नॉन एज रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नॉन एज रिडक्शन रिएक्शन। सिंपल तरीके से यही मीनिंग है। किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन जुड़ रही हो और वहां से ऑक्सीजन हट रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। आगे तो मीनिंग तो वही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटे ना हटे ना। हाँ, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे हमारे पास में क्या ना, हाँ एग्जांपल हमारे पास में है कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड विच इज इन सॉलिड फॉर्म, जो कि क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। और हमने इस पर क्या कर दिया? H2 हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन करा दी। जब हमने इसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई तो क्या हो जाएगा? इससे कॉपर अलग हो गया ना। अब जो हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीजन के पास जाकर बैठ गया, वो ऑक्सीजन के पास जाकर बैठ गया। तो इससे क्या हुआ? इससे कॉपर तो अलग हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में बन गया। और साथ में हमको क्या मिल गया है? H2O लिक्विड। ये क्या मिल गया आपको? लिक्विड मिल गया, लिक्विड। ये है आपका कॉपर का ऑक्साइड विच इज नेम्ड एज कॉपर ऑक्साइड। एंड दिस वन इज हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। ये क्या है? ये हो गया आपका कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्मेट में है। और ये बन गया आपका वाटर, वाटर बन गया। नाउ तो रिडक्शन कहां पर को हो रहा होगा? तो देख के बताएंगे रिडक्शन कहां पर को हो रहा होगा। रिडक्शन के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहां से क्या हो रहा होगा? हाँ, क्या? H2। अगर हम कहें रिडक्शन कहां हुआ और ऑक्सीडेशन कहां हुआ? नहीं, देख के बताओ, देख के बताओ, अच्छे से अच्छे से। अगेन, हाँ, CuO में क्या हुआ? रिडक्शन। ये देखिए, ये CuO के पास क्या था? याद ध्यान दें, CuO के पास में क्या था? ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था। अब ये CuO जो है ना, ये क्या बन गया? Cu में कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया। इसके पास में ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन यहां से हट नहीं गया। अब क्या बच रहा है आपको? कॉपर बच रहा है ना, कॉपर ही कॉपर तो बच रहा है। तो यहां पर को हम क्या कहेंगे? इधर हो गया आपका रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। अगर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई ना, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी तो इस पोर्शन पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जहां से हाइड्रोजन जुड़ेगी या ऑक्सीजन हटेगी उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, हाँ, इसमें दो पॉइंट, एक आप इसमें लिखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक नंबर इसमें क्या मिलने वाला आपको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेडिंग इसमें लगाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। है
हाँ हाँ हाँ, साथ में भी हो सकते हैं, साथ में होंगे तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। देखो एक जगह, हाँ हमने एक रिएक्शन दी और उसी रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं कि कहां पर को ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर को रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जहां से हाँ जहां आपको ऑक्सीजन जुड़ेगी वहां क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, जहां से ऑक्सीजन हट रही है वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सिंपली ना, एक ही रिएक्शन में दो दो पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं या अलग अलग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें हेडिंग लगाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which is named as oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस द substance the substance which either give which either give which either gives oxygen which either gives oxygen which either gives oxygen, जो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं और रिमूव्स हाइड्रोजन और रिमूव्स हाइड्रोजन removes hydrogen is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज नेम्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं और हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। दूसरा, अब इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। आप डेफिनेशन को उल्टा कर दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट वन रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इक्वेशन में यहां क्या लिखने वाले हैं, द सब्सटेंस, ऐसे वाले सब्सटेंस हैं, द सब्सटेंस विच either gives हाइड्रोजन, विच आइदर गिव्स हाइड्रोजन, जो रिएक्शन में क्या करें, हाइड्रोजन दे और रिमूव्स ऑक्सीजन, रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को क्या करें, रिमूव करें। द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन, ठीक है, कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहेंगे, एजेंट्स कहेंगे, विच इज नेम्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज नेम्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो क्या कर रहे हैं, आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं और हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, और रिड्यूसिंग क्या है, जो आपको हाइड्रोजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट कहलाए जाएंगे। अगेन फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं। हाँ, तो इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसी रिएक्शन में कोई भी एटम, कोई मॉलिक्यूल है, कोई आयन है, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नोट डाउन, इसमें ऑक्सीडेशन इज द लूज ऑफ, ऑक्सीडेशन इज द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, loss of electrons, loss of electrons by a molecule, by a molecule, by a molecules, molecule हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं, आपके आयंस हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और एटम्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स है, आयंस है एंड एटम्स, एंड एटम्स। जहां पर को कोई एटम, किसी एटम ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, किसी एटम ने, किसी आयन ने, किसी मॉलिक्यूल ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया होगा, तो वो वहां पर क्या हुई होगी, वहां पर को ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ होगा, वहां क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, हाँ, अब किसी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया,
या इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो किसी ने उसको एक्सेप्ट तो किया होगा, ठीक है। हाँ, अगेन तो इसके अपोजिट में चलो, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अगर एक देने वाला है तो दूसरा क्या है, लेने वाला भी है। क्या कहा, हाँ, तो फिर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन का लूज और इलेक्ट्रॉन का गेन। अब डेफिनेशन को हमने चेंज कर दिया ना, किसमें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी, उस रिएक्शन का नाम क्या था, ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगी उसका नाम क्या था, रिडक्शन रिएक्शन। अब परिभाषा बदल गई है, जहां पर को इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, नोट डाउन, जहां पर को इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं उस रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। और जहां इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, उसका नाम क्या हो गया आपका, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। हाँ हाँ, दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल, बाय अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, एंड और क्या हो सकता है आपका, आयंस हो सकते हैं। कोई एटम्स हैं, कोई मॉलिक्यूल्स हैं, कोई आयंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, विच इज नेम्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। तो अगेन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे हमने क्या पढ़ा, हमारे पास में है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास में था, नोट करेंगे पहले। हाँ देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां आपके इलेक्ट्रॉन्स के लॉस हो रहे हैं, और इसको हम कहेंगे गेट ऑक्सीडाइज्ड, गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, वो रिएक्शन क्या कहलाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाई। लेकिन हमको यहां क्या पढ़ना है, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना है, लेकिन खुद इसको हम क्या कहने वाले हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहने वाले हैं। इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। नो डाउन, इसमें हम लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, इसमें दिस सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच, the substance which loss electrons, which loss electrons, ऐसे सब्सटेंस जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, निकाल दिया। द सब्सटेंस विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड, गेट ऑक्सीडाइज्ड, और खुद क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए, एंड गेट ऑक्सीडाइज इज, या ऐसा कह सकते हैं, इज कॉल्ड, आर नॉन एज, आर नॉन एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन कौन सी बन रही है, रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या ऑक्सीजन जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसको कहा क्या जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, विच इज नेम्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो अगला,
दूसरी रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी? दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी थी रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, हमारा मेन टॉपिक है। हाँ हाँ, दूसरी हमने पढ़ी थी रिडक्शन। रिडक्शन, इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्साइड, गेट रिड्यूस्ड, गेट रिड्यूस्ड, इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन ये खुद क्या कहलाएगा? ये रिडक्शन रिएक्शन हुई, लेकिन कहलाने वाला क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, हेडिंग हमारी बनेगी ऑक्सीडाइजिंग, ये बनेगी आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। डेफिनेशन, दिस सब्सटेंस which gain which gain which gain electrons, which gain electrons, जो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, एंड गेट रिड्यूस्ड, और साथ में क्या हो रहे हैं? ये रिड्यूस्ड हो रहे हैं। द सब्सटेंस which gain electrons and get reduced are known as oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इनको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहेंगे, रिमेंबर। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका नाम क्या रखा गया? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा है, उसका नाम क्या हो गया आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्लियर है? हम चलने वाले हैं नेक्स्ट। इसमें हेडिंग लगाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां क्या होंगे ना? यहां दोनों रिएक्शन होंगे रिडॉक्स, रिडॉक्स में। अच्छा, ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऐसा भी यूज कर सकते हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। क्या? हाँ हाँ, सारे पार्ट उसी के चल रहे हैं, अभी वही चल रहा है ना। अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही चल रहा है। पहले ऑक्सीडेशन को अलग पढ़ा, रिडक्शन को अलग पढ़ा। अभी दोनों किसी रिएक्शन में दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हो, तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। इसमें लिखे द रिएक्शन, डेफिनेशन में द रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी एक साथ साथ हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन, आर नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन। उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहा करेंगे, नेम्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ इसके एग्जाम्पल लिखिए। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। जैसे रिएक्शन बिटवीन ZnO एंड कार्बन ना, ये है आपका रिएक्शन बिटवीन जिंक ऑक्साइड, ये है आपका जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन के बीच का रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन का जो रिएक्शन है। तो देखें इसमें क्या बन रहा है। ये एक और है हमारे पास में जिंक ऑक्साइड, और इसमें हमने क्या मिला दिया? कार्बन मिला दिया। तो कार्बन इससे क्या हो जाएगा? ये जो जिंक है ना, ये अलग हो जाएगा एक, और साथ में हमको क्या मिलेगा? CO। ये क्या मिलेगा आपको? CO। अगेन ये है जिंक ऑक्साइड,
जिंक ऑक्साइड अगेन। और दूसरी ओर यहां क्या है, कार्बन, और जिंक क्या हो गया, अलग हो गया यहां को जिंक। और इसको हम क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, सीओ, नो नो नो, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड। मोनो मतलब क्या है, वन, डाई मतलब क्या हो गया, टू, और ट्राई मतलब क्या हो गया, तीन। जैसे यहां पर ना ऑक्सीजन कितने हैं, यहां देखो ऑक्सीजन कितने हैं, वन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मोनो, दो है तो डाई, दो है तो क्या है, डाई। जैसे आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं ना, अगर तीन होगा तो ट्राई, चार होगा तो क्या हो गए, टेट्रा, पांच होगा तो पेंटा, इस तरीके से ना। हाँ ओके, तो ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें देखें कहां पर को रिडक्शन हुआ और कहां पर को ऑक्सीडेशन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहां होगा, जहां ऑक्सीजन जुड़ेगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। उस जगह पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। तो देखो यहां ऑक्सीजन थी और ऑक्सीजन जाकर अब कार्बन के साथ में जुड़ गई, अब कार्बन के साथ में जुड़ गई। तो इधर सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक ना, ये है कार्बन, ये हमारे पास में क्या है, कार्बन, कार्बन सिंगल था, अब कार्बन के साथ में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। इधर देखो, ठीक है, कार्बन के साथ में क्या जुड़ा, ऑक्सीजन ना, तो इधर पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, इस जगह पर ऑक्सीडेशन हो गया। अब इधर के इसके पास में क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ा था और यहां से ऑक्सीजन हट गया, सिंपल। ओ, इसको जेडन बनाइएगा, इसको जेडन, ठीक है। यहां पर को ऑक्सीजन हटा तो इधर पे क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया, सही है, रिडक्शन। और इस एग्जांपल को हम क्या कहेंगे, यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है, यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है और यहां पर रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अगेन फिर से हमारे पास में नेक्स्ट है, एक है आपका MnO2। अच्छा बैलेंस है क्या, बैलेंस चेक करें, Zn कितने हैं, वन, Zn कितने हो गए, वन, कार्बन भी कितना है, वन, कार्बन वन, ऑक्सीजन भी वन है, ऑक्सीजन भी वन, ये कैसी है, ऑलरेडी बैलेंस है। अगला एग्जांपल MnO2, हमने ले लिया यहां पर को मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसका नाम है एक। इसमें हमने मिला दिया है क्या, एल्यूमिनियम, इसमें हमने एल्यूमिनियम को ऐड किया, तो इसने क्या कर दिया, मैग्नीज को अलग कर दिया, मैग्नीज को अलग कर दिया, Mn, मैग्नीज, और साथ में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया Al2, और साथ में कितना हो गया आपका O3, ये है एल्यूमिनियम, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, ये हो गया आपका मैग्नीज, और इसको हम क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, विच इज नेम्ड एज एल्यूमिना भी कह सकते हो, और ऑक्सीजन जुड़ गया तो आपका एल्यूमिना, सिंपल नेम क्या हो गया आपका, एल्यूमिना, दिस वन। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कहां पर को ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। तो जैसे यहां ऑक्सीजन है और इससे ऑक्सीजन हट गया, ये MnO2 था और इससे क्या बन गया, Mn ना, तो इधर पे क्या होगा बताएं, रिडक्शन हो गया, इधर पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जहां पर को हट गई तो उधर पे क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन होगा, ठीक है। ये एल्यूमिनियम था Al और इसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गई, इधर क्या हुआ, हाँ इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ओके, इसका नाम हो गया ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन ना। तो फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है, फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है, क्लियर है। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाना नहीं आया ना, तो आपको क्या लिखना है, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 13, तो वैलेंसी कितनी होगी 3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया Al2O का 3, इसका फॉर्मूला। ऐसे आप एटॉमिक नंबर लिखें और उनकी वैलेंसी निकालें और उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ चलिए बैलेंस करें। अब देखो मैग्नीज कितने हैं, एक हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम कितना है, एक है, मैग्नीज अगेन वन हो गया, एल्यूमिनियम कितने हो गए, दो हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं,
3 हो गए, ये आपके 3 हैं, तो कुछ इक्वल इक्वल आ रहे हैं। हाँ, मैग्नीज कितना है 1 और मैग्नीज कितना है 1, ये तो क्या हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 3, गड़बड़ चली ना। ठीक है, अब ऑक्सीजन को ना हम ऐसा करते हैं, इसको हाँ ये 3 का 4 नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम 6 बना सकते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया आपको, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 क्या होगा ना, एल्यूमिनियम को भी मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन को मिलेगा। जब एल्यूमिनियम को मिला, एल्यूमिनियम पहले से कितने थे 2, ठीक है, 2 दूना 4 यानी कि 2 2 जा 4, एल्यूमिनियम कितने हो गए आपके 4, ऑक्सीजन के केस देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा ये 6, ये बन गया आपके 6। अब एल्यूमिनियम की कहानी खराब होगी, एल्यूमिनियम कितने हो गए 4 और यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हमको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है, ये कितना हो गया आपका, एल्यूमिनियम भी हो गए 4, तो एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम 4। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पर को 2 है ना, हाँ हमको बनाना है 6, तो यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 कितना हो जाएगा आपका 6 और मैग्नीज कितने हो गए यहाँ को 3, ऑक्सीजन हो गए 6 और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 6 हो गए, हिसाब किताब भी लगाना है। हाँ लेकिन मैग्नीज का कहानी खराब होगी ना, मैग्नीज कितने हो गए आपके 3 और ये कितने हैं 1 थे ना, इसको भी लगा दो तुम 3 और ये भी बन गया आपका 3, इस तरीके से। अब ये इक्वेशन कैसी होगी, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा देखिए, नेक्स्ट फिर से हमारे पास में कॉपर, कॉपर हो गया आपके पास में सॉलिड फॉर्मेट में। दूसरा हमने इसमें ले लिया सिल्वर नाइट्रेट जो कि है AgNO3 और ये हो गया आपका एक्वस फॉर्मेट में, और इन दोनों के बीच में ना रिएक्शन हुआ, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका ये जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा और साथ में ये क्या बनेगा कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 इसका होल ट्वाइस, ये बन गया आपका एक्वस फॉर्मेट में। और कॉपर क्या हो गया आपका, सॉरी हाँ सिल्वर हो गया आपका सॉलिड फॉर्मेट में, सिल्वर बना सॉलिड फॉर्मेट में, कॉपर सॉलिड है AgNO3 और साथ में आ गया आपका Ag कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। तो देखें कहां पर को ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर को ना रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली कहानी। अच्छा किस पोर्शन पर, जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा, इससे ये बन गया ना, इसने इसको रिप्लेस कर दिया, इधर आ गया, एक रिएक्शन तो ये आई। और दूसरा क्या हो गया आपका ना, इसमें से एक तरीके से ऑक्सीजन हट गया ना, यहां से इधर आया ना, देखो ये आया साइड, ये बन गया, इधर पर क्या हुआ ऑक्सीजन हटी ना, पहले Ag के पास में ऑक्सीजन थी, तो इसको हम क्या कहेंगे रिडक्शन, इसको हमने कह दिया रिडक्शन, इस वाले पोर्शन पे क्या हो गया रिडक्शन और दूसरे वाले पोर्शन पे क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ये होगा आपका ऑक्सीडेशन। चलिए बैलेंस भी करें उसको, बैलेंस भी कीजिए, कॉपर कितने हैं, हाँ एक हो गया कॉपर, ठीक है, सिल्वर कितना है एक, और NO3 ये भी एक ही हो गया, ये NO3 को पूरा एक लें, सिल्वर एक, कॉपर एक और NO3 कितने हो गए हैं 2 हो गए, NO3 हो गया आपका ट्वाइस, ये पूरा NO3 को एक ही लीजिएगा, हाँ NO3, तो इसको ट्वाइस कर लेते हैं, इसको ट्वाइस करने के लिए ना हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिल्वर भी कितना हो गया 2 और NO3 भी कितना हो गया आपको 2, इससे NO3 ट्वाइस और NO3 ट्वाइस हो गया, लेकिन सिल्वर कितने हो गए 2, तो यहां भी आप ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी क्या बन गया आपका 2, Ag और Ag ये भी हो गए हैं, और कॉपर सिंगल है और ये कॉपर भी सिंगल हो गया ना, ये भी हो गया आपका सिंगल अगेन। तो बैलेंस आप उसको कीजिएगा, एक जगह हो गया आपका ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या हो गया रिडक्शन,